हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर एंड टमाटरियों। जैसा कि अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और इसमें हम लोग पाई चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब पाई चार्ट बनता कैसे है, कैसे एक सर्कल के अंदर में पाई चार्ट बनाते हैं। तो दो प्रॉब्लम है 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों प्रॉब्लम को हम लोग देखने वाले हैं अगेन एंड अगेन। और बहुत ध्यान से देखना है आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको पाई चार्ट एक्चुअल में बनाते कैसे हैं वो पूरा का पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। और मुझे ये इस बात का ये कंफर्म मैं कर रहा हूँ कि इस तरह से कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको। ओके, चलो फटाफट से शुरू करते हैं क्लास की। चलो देखो, जो ये टेबल लिखा है, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैंने कुछ सजा लिया है ना। जो ये जो भी है इसको मैंने सजा लिया है। सबसे पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गीता इन मंथली टेस्ट एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स फॉर 6 मंथ आर एज फॉलो। ठीक है, गीता के जो मार्क्स हैं, क्लियर है, जो वो मार्क्स लेके आती है, ठीक है, इन मंथली टेस्ट एग्ज़ाम। कौन से एग्ज़ाम में? महीने के टेस्ट एग्ज़ाम में। किसमें? मैथमेटिक्स में। फॉर 6 मंथ, 6 महीने का। ठीक है, तो यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वो लगातार क्या कर रही है? मार्क्स लेके आती है। ठीक है, हर एक महीने उनका मैथ का टेस्ट होता है जिसमें वो इनका मार्क्स है। जुलाई में टेस्ट हुआ 40 मार्क्स, अगस्त में टेस्ट हुआ 45 मार्क्स, ऐसे करते करते लास्ट में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट। ये मेन है, ये जो है ना कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है आपको ओरिजिनल में आपको बनाना है पाई चार्ट को विथ द हेल्प ऑफ अबव डाटा। जो ये डाटा दिया हुआ है इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो, जो ये चार्ट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसी चार्ट को मैं कुछ यूँ सजा लिया हूँ ऐसे सामने से। देखो, ये मंथ दिया हुआ है, मैंने मंथ लिख दिया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो उसके अंदर में मार्क्स था, जो वो मार्क्स लेके आई थी मैथमेटिक्स में, वो सब मार्क्स मैंने लिख लिया, मार्क्स ऑब्टेन। अब देखो क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ध्यान से, एक आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे इसके अंदर में, किसके अंदर में? आपका सर्कल के अंदर में एक आपका पाई चार्ट बनता है, राइट। तो आपको इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना है कि आखिर पाई चार्ट कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, देखो मैं यहाँ एक सर्कल ले लेता हूँ। ये देखो, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में मुझे क्या करना है? इस सर्कल में मुझे क्या करना है कि एंगल बनाना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे तो सेंटर होता है, आपको तो मालूम है ये यहाँ सेंटर होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसी के अंदर में से अलग अलग क्या बनाने हैं? एंगल बनाने हैं कि ये कितना फॉलो करेगा, क्लियर है। ऐसे ऐसे हमें बताना है सभी को, जून, जुलाई, इसी में सर्कल के अंदर में ये सब डिवाइड होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि एक सर्कल जो होता है वो कितना, टोटल कितना, 360 डिग्री का होता है, राइट। तो इसी के अंदर में आपको प्रत्येक का एंगल बताना है और प्रत्येक का क्या क्या बताना है, आपको हर एक चीज़ को बताना है, ठीक है। जितने भी उन्होंने मार्क्स लेके आया है और उसी को आपको पाई चार्ट के ऊपर में बनाना है, ठीक है। तो हम लोग सब सीखेंगे। फटाफट से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बन रहा है। ओके, चलो फटाफट से पहले एंगल निकाल लेते हैं। देखो, पाई चार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एंगल निकालते हैं कि जुलाई में अगर मार्क्स उसका 40 मार्क्स आता है तो कितना एंगल बनेगा। चलो, तो सबसे पहले एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? एक एंगल, यानी कि एक एंगल नहीं, मतलब सर्कल के अंदर का टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो याद रहे, हम लोग क्या करने वाले हैं? 360 को ऊपर लिखेंगे। कहाँ? 360 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखने वाले हैं। कहाँ लिखने वाले हैं? ऊपर, क्लियर है। यहाँ पे
यानी कि नॉमिनेटर में ये लिख दिया मैंने 360 और यहाँ पे मैंने लिख दिया, नीचे में क्या लिखने वाले हैं, नीचे में हम लोग लिखने वाले हैं टोटल। अब चलो ये सभी मार्क्स को जब मैं टोटल करता हूँ, ये सभी को मैं प्लस करता हूँ, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक सबको प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिखा है क्या, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। क्या लिखा है मैंने, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि टोटल जो 6 महीने का टेस्ट हुआ उसमें टोटल कितना मार्क्स आया, तो क्या होगा यहाँ पे 300। सभी को जब आप ऐड करते हैं तो 300 मार्क्स होगा। तो हमेशा याद रखना क्या कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है, कितना हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनता है, राइट। तो 360 को ही आपको क्या करना है, हर बार आपको बांटना है। तो 360 को हमेशा ऊपर रखना है और जो टोटल मार्क्स है उसको रखना है नीचे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 300, ओके। और मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो ये वैल्यू है आपका 40 उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। अब कटेगा तो काटेंगे, ये देखो 0 से 1 0 चला गया, क्लियर हुआ। फिर देखो ये वाला 0 से ये वाला 0 चला गया। आपको काटते आना चाहिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है काटते आना चाहिए। 0 से ये वाला 0 चला गया। अब देखो 3 से 3 1 जा और 3 कितने जा में 12 जा, 3 12 जा। देखो 3 के टेबल 3 से 3 1 जा 3 12 जा, ये 12 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में क्या बच गया, 12 मल्टीप्लाई 4 बच गया। यानी कि कितना डिग्री, 12 मल्टीप्लाई 4 यानी कि कितना 48 डिग्री मेरा आ गया। ये जुलाई में वो सर्कल के अंदर में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 48 डिग्री का। ओके, उसी तरह से फटाफट इसको भी निकालते हैं, फिर से वही काम करेंगे। क्या करने वाले हैं, 360 ऊपर रहेगा और 300 ये जो टोटल है ये 300 आपका नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 45 है इस बार, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 45 से। चलो तो देखो 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, 1 0 से ये वाला 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको वो करना, कंसिडर करना, ओके ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलो 45 हम लोग ऐसे काट सकते हैं ना, 45 और 30 को, क्योंकि ये दोनों आते हैं किसके टेबल में, 5 के टेबल में। देखो 5 9 जा और 5 6 जा आते हैं, क्लियर है। अभी भी ये कटेगा, देखो 6 से ये कट रहा है 36, देखो 6 1 जा और 6 कितने जा में, 6 1 जा और 6 6 जा, कितने जा 6 6 जा। देखो 6 1 जा और ऊपर में 6 6 जा में, तो क्या हो गया, ये आपको काटते आना चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई 9, नीचे में कुछ नहीं बचा, ये तो ऊपर में है ना। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9, इसका मतलब 9 6 जा 54 डिग्री यहाँ पे बना। कितना डिग्री हो ना, 54 डिग्री। अब फिर यहाँ आप कर लेते हैं फिर से वही 360/300 मल्टीप्लाई, अब इस बार क्या है 65 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 65, ठीक है। यस, याद रहे 65 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, याद रहे। ये 65 ऊपर है, नोमिनेटर में है सभी, 45 भी नोमिनेटर में है, 40 भी नोमिनेटर है। नोमिनेटर में कहने का मतलब है अंश में है, हर में हमेशा 1 छुपा रहता है, क्लियर। फिर से करते हैं, 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। अब देखो ज़रा 30 और 36 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है क्या, यस। देखो 6 ऊपर और नीचे हम लोग कैसे काटते हैं, सेम टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए और सेम टेबल से उसी टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए। तो 6 के टेबल में 36 6 जा में जाता है और ये 6 5 जा में जाता है। अब देखो ये 5 और 65 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 5 1 जा और ये 5 से अगर 65 को डिवाइड करेंगे तो कितने जा में, 13 जा में, क्लियर है 13 जा में। अब 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 13 क्या होता है, 78 डिग्री, 78 डिग्री इसका आ गया। फटाफट से अब इसको देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। देखो 360/300 मल्टीप्लाई 35, 0 से 0 चला गया, फिर से कटेगा ये 6 6 जा और 6 5 जा और 5 1 जा और ये कट गया किससे, 5 7 जा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई क्या आ गया
6 मल्टीप्लाई 7 यही बचा, और 7 6 जा 42 डिग्री। क्लियर है। अब फटाफट से ये 55 वाला भी बना लेते हैं। देखो 360/300 मल्टीप्लाई 55। अब देखो फिर 0 से 0 चला गया, ये कट गया, 6 6 जा 6 5 जा 5 1 जा 5 11 जा। क्लियर है 5 के टेबल में। तो 6 मल्टीप्लाई 11, 6 मल्टीप्लाई 11 क्या 11 इक्वल टू कितना 66 डिग्री। ओके। अब फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। देखो 360/300, ये वाला 300 हमेशा ऐसे ही निकालना है अपने को एंगल, मल्टीप्लाई 60 ये हो गया। तो देखो 1 0 से 1 0 इसका खिसक गया, ठीक है। और एक देखो 1 0 से ये वाला 0 खिसक गया। अब देखो 3 के टेबल से 3 1 जा और 3 2 जा, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 2 जा, ये 6 कट गया। तो क्या बच गया 36 मल्टीप्लाई 2, क्या बच गया 36 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो जाएगा 36 2 जा 72 डिग्री। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बहुत ध्यान से ये सब चीज़ समझ लेना कि कैसे कटम पिटम चल रहा है, इसलिए मैं सब बना दिया हूँ ऐसे कॉलम। ओके चलो। तो एट द एंड हमारे पास में क्या हो गया, ये जुलाई का 48 डिग्री बनेगा, अगस्त का 54 डिग्री, ठीक है 54 डिग्री, और सितंबर का 78 डिग्री, और अक्टूबर का 42 डिग्री, और नवंबर का 66 डिग्री, और दिसंबर का 72 डिग्री। ओके। अब टोटल एंगल आपका क्या बनता है, यहाँ पे टोटल एंगल क्या बनेगा, टोटल एंगल जब आप इस सभी को ऐड करोगे 48 54 78 42 66 और 72, इन सब को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कल बनेगा उसमें 360 घेरना चाहिए चारों तरफ। चलो तब फटाफट से अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के काम पे चलते हैं कि पाई चार्ट, ये तो आपने क्या कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, एंगल निकाल लिया कि कितना कितना एंगल बनेगा। अब हम लोग चलेंगे कि पाई चार्ट एक्चुअल में सर्कल के ऊपर में काम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट से। ओके। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक तो आपने देखा कि एंगल निकालते कैसे हैं पाई चार्ट बनाने के लिए। तो हमने तो एंगल निकाल लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें उन एंगल को पाई चार्ट पे हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ले लिया है और जो एंगल मेरा निकल के आया था उन सभी एंगल को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, लिख लिया है। अब हम लोग बनाते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको तो पता है कि सर्कल बनेगा, उसके बाद ये जितने भी एंगल हमारे आए हैं ये सभी के सभी एंगल उस पाई चार्ट के अंदर में हमें प्रदर्शित करने पड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा उसको कि किस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं उस सर्कल के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर में इस राउंडर का, और ये रहा एक चांदा मामा जो कि चांद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों की मदद से और स्केल की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा पाई चार्ट है उसको हम लोग दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल खींच लेते हैं। सर्कल खींचने के लिए आप अपने श्रद्धा अनुसार जितनी आपकी इच्छा हो, जितना चाहें उसको आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, वो आपके श्रद्धा के अनुसार है। जैसे मान लो कि मैंने इतना ले लिया, ठीक है, मैंने इस रेडियस का मैंने अपने श्रद्धा अनुसार, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि आपको इतना लेना है सेंटीमीटर का, देयर इज नो बाउंड्री। ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने श्रद्धा अनुसार ऐसे आर्क ले लेना है, रेडियस एक ले लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यूं ऐसे रखते हुए और आपको क्या करना है, एक सर्कल आपको बनाना है। कुछ यूं आपको दिख रहा होगा, मैं बना रहा हूँ सर्कल, ठीक है। और याद रहे बहुत ही सावधानी से बनाना है आपको। क्लियर है। बहुत सावधानी से इसको बनाना है और बहुत ध्यान से आपको देखना है कि किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक 360 डिग्री का क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से अब समझना है किन किन चीज़ों को। अब जो यहाँ पे जिसके अलोंग मैंने इसको मूव किया था,
इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ये नूक वाला जो पार्ट है, ये नूक वाला पार्ट मैंने यहाँ रखा था, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम देते हैं? ये सेंटर है आपका, ठीक है, ये सेंटर है, हम लोग इसका नाम दे देते हैं ओ, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ओ, ठीक है। ये सेंटर है, इसी सेंटर से एक सर्कल का निर्माण हुआ। और आपको भी ये पता है कि एक सर्कल कब बनता है? एक सर्कल बनता है, ये सर्कल बनेगा आपका, ये राउंडर जो है, ये जो पेंसिल है, जब ये 360 डिग्री जब ये मूव हुआ है तब जाके ये एक सर्कल का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? 360 डिग्री जब ये पूरा कंप्लीट ये मूव हुआ है, राइट, तब जाके एक सर्कल बना है। इतना पता है कि यानी कि हमें ये सीखने को मिल रहा है कि एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल जो होता है वो टोटल एंगल उसके कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? अब 360 यानी कि ये जितना भी एंगल मेरा आया है, इन सबको यदि मैं ऐड करूं, इन सबको यदि मैं ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 360 डिग्री आएगा। टोटल एंगल मैं कह रहा हूं, टोटल एंगल, जैसे कि ऊपर के टेबल में भी मैं बताया हूं, टोटल एंगल 360 डिग्री आएगा। क्लियर है? इन सबको ऐड करूंगा तो ठीक। अब चलो इन यानी कि 48, अब पहला जुलाई के महीने में 48 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इस सर्कल के अंदर प्रदर्शित होना चाहिए। चलो तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ये चांद ले लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले कहीं से भी मेरा जिस तरह से इच्छा करे उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से, देखो जरा, सेंटर से यूं कुछ, सेंटर से ध्यान से देखो, इस सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार इस सेंटर से और इस सरकमफ्रांस तक हम लोग अपने इच्छा अनुसार क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अपने श्रद्धा अनुसार आपकी इच्छा है कि ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे करना, यहाँ से ऐसे ऐसे रख के ड्रॉ करना, ऐसे रख के ड्रॉ करना, या जैसे भी आपकी इच्छा है, आपकी जिस तरह से इच्छा है उस अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल को आप एक लाइन खींच सकते हैं, यानी कि एक रेडियस खींच सकते हैं। अब इस रेडियस को आपको देखो, सर्कल में भी ये चांद में भी दो तरह का एंगल बनता है। आप देखेंगे इधर से 10, 20, 30, 40, ध्यान से देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो आप, देखो एक इधर से है, देखो ये 10, 20, 30, 40, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, ये क्या हो गया आपका, ये कैसे मूव हो रहा है, ये देखो, ये घड़ी की दिशा में मूव हो रहा है। देखो ऐसे कौन सी चीज़ मूव होती है, ऐसे यूं कौन सी चीज़ मूव होती है, आप घड़ी की दिशा, इसी को आपके टीचर पढ़ाते होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते होंगे। और देखो एक एंगल जो है इधर से बनता है, देखो 10, ये इधर में देखो मेरा जो पेंसिल है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्लियर है। अब देखो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 90 पे एग्जैक्ट जाके यहाँ पे मिलते हैं, दोनों के दोनों, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलता है और इधर का एंगल, इधर से एंगल कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्लियर है? कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। ये देखो ये कैसे चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में ये रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है कौन सी दिशा में, हम लोग चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा का एंगल लेते हुए चलेंगे। यानी कि ये जो नीचे में लिखा हो ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको पकड़ के चलेंगे। ये जो ऊपर में लिखा है ना उसको नहीं पकड़ेंगे हम लोग ये, क्योंकि हम लोग कैसे चल रहे हैं, कौन सी दिशा से, इस दिशा से। यानी कि देखो मैंने एरो भी बना दिया ताकि आपको पता चले कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में यूं ऐसे करते हुए एंगल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल बनाते हैं 48 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये सेंटर, यानी कि यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है इसके सेंटर से मिलना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चौड़ के अंदर में एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये जो पॉइंट है इससे मिलना चाहिए। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन आपका क्या होना चाहिए, इससे मैच होना चाहिए। ये जो लाइन है ना, इससे मैच होना चाहिए। तो चलो फटाफट से करते हैं। ये देखो ये मैंने क्या किया, मैच करा लिया, ठीक है, मैच करा लिया। और मैच कराने के बाद हम लोग अब देखते हैं, ये लाइन मैंने कहा था कि सेंटर से इसको मिलाना है, ठीक है, ये मैंने सेंटर से मिला लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लाइन को, इसके लाइन को, ये देखो ये इसके लाइन को हमने मिला लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 48 डिग्री हम लोग को करना था। तो देखो ये 10, 20, 30, 40, क्लियर है। यानी कि ये 40 किसके सामने आ रहा है, 140 के सामने।
आपको यहाँ देखना है, ये 40 के ठीक सामने ये रहा 40, हमें तो चाहिए 48। तो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 48 डिग्री। तो यहाँ तक तो मेरा 40 हो गया। 40 के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो ये जो छोटा लाइन दिखता है ना, ये छोटा लाइन होता है हमारा क्या, 45, यानी कि 40 और ये 45 यानी कि 45। ओके, 45। 45 के बाद आपका आ जाएगा क्या, 46, 47, 48। ये जो सिंगल लाइन दिया है ना, अब उस पर चलेंगे हम लोग। 46, 47, 48। तो मेरा यहाँ 48 आ रहा है। मैं क्या किया, जस्ट वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। मैंने क्या किया, एक जस्ट वहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, आपका पॉइंट कहीं भी आ सकता है। आपका सर्कल छोटा होगा तो पॉइंट हो सकता है सर्कल के बाहर आए। ठीक है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, आपको उससे बहस नहीं है। अब जो पॉइंट आपने डॉट बनाया है, उस डॉट को और ये सेंटर को आपको क्या करना है, मिला देना है। ये आपने सेंटर ले लिया यहाँ पे, और ये आपने क्या किया, इस पॉइंट को आपने यूँ रखा और ये सेंटर को आपने यूँ रखा। ठीक है, सेंटर को आपने यूँ रखा और ये पॉइंट मेरा यहाँ आया था, इसको हमने कुछ यूँ मिला लिया। ठीक है, तो ये मेरा कितना डिग्री हो गया, ये हो गया मेरा 48 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 48 डिग्री। अब 48 डिग्री किसका था, जुलाई का। तो मैं लिखते भी चलूँगा, ये मेरा आ गया जुलाई का, ये मेरा क्या बन गया, जुलाई का। अब चलो, अब आगे अगला क्या है, 54 डिग्री। तो अब फटाफट से कर लेते हैं, हमें तो इसी डायरेक्शन में बढ़ना है। अब अगला 54 डिग्री सर किधर से बनाए, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करने वाले हैं, अगेन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को अब रखेंगे सेंटर पे, और अगला जो लाइन लेंगे, अब ये वाला लाइन कंसीडर करेंगे। अभी तो इस पे लाइन कंसीडर किए थे और ये अपने मन से, अपने श्रद्धा अनुसार से खींच लिए थे, क्योंकि हमें पहला एंगल चाहिए था 48 डिग्री, इसलिए अपने मन से खींच लिया हमने। अब हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अब दूसरा, अब हमें इस लाइन से इधर की तरफ चाहिए 54 डिग्री। कितना, 50, अगला 54। तो अब इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी वाली, इसको इस पे ऐसे मिलाएंगे और देखेंगे 54 कहाँ पे आ रहा है। चलो फटाफट से, इसलिए कहता हूँ ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता नहीं आप लोग कैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अब आप ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब 54, ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 रहा, यानी कि 130 के सामने आ रहा है। ये 130 के सामने आ रहा है, इसका मतलब ये भी 50 ही है यहाँ पे। ओके, हमें चाहिए 54। तो देखो ये 55 तो यहाँ पड़ता है, देखो ये 55 या उससे ठीक एक कम इधर में आ जाएंगे, या इधर 50, 51, 52, 53, 54। मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया 54 से। अब क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को और सर्कल को, किसको, उस पॉइंट को और सर्कल को हम लोग यूं करके और क्या करने वाले हैं, ये ऐसे हमने मिला दिया। क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया मेरा, ये वाला सर्कल जो आया मेरा 54 डिग्री, ये एंगल कितना आया, 54 डिग्री, और किसका था, अगस्त का। तो लिख देते हैं AUGUST, अगस्त। हो गया। अब चलो, अब क्या करने वाले हैं, फिर से अगला 78 डिग्री चाहिए। हमें क्या करना है, फिर से अब इसी को, अब ये वाला लाइन पे हम लोग लेके चलेंगे। अब फिर से मैंने क्या किया, इसको, ये जो दिख रहा है, इसको हमने सेंटर से मिलाना है, और ये जो लाइन है फिर इस वाले लाइन से रखना है, मिलाना है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, और ये देखो कुछ यूँ हमने मिला लिया। मिलाने के बाद हमें चाहिए 78 डिग्री। सितंबर में 78 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 70, ये देखो 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, और 70 के बाद ये 75, ये छोटा वाला लाइन जो रहता है 75। ठीक है, हमें चाहिए 78। कितना चाहिए, 78 चाहिए। थोड़ा सा जब आप ये सब चीज़ करना, तो ये चौड़ को थोड़ा सा दबा के रखना, ताकि इधर उधर खिसके ना। ठीक है, देखो 70 के बाद 80 में 2 कम कर देंगे तो मेरा 78 आ जाएगा। क्लियर है, ये 75 है ना, 75 से इधर चलेंगे तो भी आएगा, और 80 में 2 कम कर देते हैं तो भी आएगा। तो देखो इधर से 75, 76, 77, 78, कितना आ गया, 78। तो देखो मैं यहाँ पे यूँ मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है, अगर ना दिखे तो यथा अर्थात नहीं लेना है। ओके, बस आप तरीका जानो कि कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट जो आया था इसको हमने कुछ यूँ मार्क कर लिया।
यहाँ का एंगल क्या आया, ये वाला एंगल क्या आया, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये एंगल बना है। क्लियर है? तो क्या आया मेरा 78 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 78 डिग्री। ये किसका था? सितंबर का, ACPTEMBER, सितंबर का, ये बन गया। ओके, अगला क्या है? अक्टूबर, 42 डिग्री। अक्टूबर का क्या है? 42 डिग्री। आप कौन सा लाइन कंसीडर करने वाले हैं? ये वाली लाइन, ठीक है। और हमें तो ऐसे ऐसे ही जाना है, ठीक है। चलो फटाफट से आप देखते हैं। अभी ऐसे यहाँ आ गए, ये मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ, आपको ये ऐसे बनाना नहीं है आपके कॉपी में, आपके कॉपी में कुछ इस तरह से बनाना नहीं है। ओके, चलो फटाफट से अब देखते हैं। ये वाला मैंने यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, और यूँ मैंने उस लाइन को क्या किया, ये जो लाइन है ना, ये वाले, ये जो अभी अभी खींचा हूँ, उस लाइन को मैं सबसे पहले इसको सेंटर से मैं मिला देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, वो जो लाइन था उससे भी मैच करा देता हूँ। यस, मैच हो गया, मैच हो गया। ओके, अब अगला मुझे चाहिए 42। क्या चाहिए? 42, अक्टूबर का 42। देखो 10, 20, 30, 40, क्लियर हुआ। यहाँ पे मेरा ये रहा 40, क्लियर है। थोड़ा सा बस मुझे हल्का सा एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। 40 के बाद ये देखो 41, 42 पे मैंने कुछ यूँ मार्क कर लिया। देखो ये मैंने एक छोटा सा डॉट भी अगर दिख जाए ना तो भी चलेगा। बस अब अपने को क्या करना है, अपने को इससे इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इस वाले से क्या करना है, इसको मिला देना है। तो ये देखो ये मैंने मिला दिया। अब ये एंगल कितना आया, ये वाला एंगल आ गया 42 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं 42 डिग्री, क्लियर है। ये किसका था? अक्टूबर का, OCTUBER, अक्टूबर, ठीक है। अब चलो इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगला एंगल बनेगा। अगला एंगल यहाँ तक हो गया, अब 66 डिग्री बनाने वाले हैं, तो फिर से वही काम करने वाले हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे हमने इसको रखा, क्लियर है। कहाँ गया? ऐसे, ठीक है। याद रहे जो ये लाइन है उसी को हमें क्या करना है, मैच कराना है इस वाले लाइन से, और इसको इसके पॉइंट को सेंटर पे मैच कराना है। ओके, देखो मैच हो गया। तो कितना है आपका? 66 डिग्री है। कितना है? 66 डिग्री। चलो ये 60 हो गया, 60 और ये 65 और 1 डिग्री और, ये रहा 66। देखो एक डॉट आ गया छोटा सा, मैं बस निशान लगा ले रहा हूँ, फिर बाकी तो काम अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये सेंटर से मैंने यूँ खींच लिया, और ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 66, क्या लिख दिया? 66 डिग्री लिख दिया। ये किसका था? नवंबर। किसका? नवंबर। ये किसका हो गया? नवंबर का हो गया, ठीक है। ये मैंने लाइन, इसमें ऐसे लाइन तो नहीं खींचना चाहिए, मैंने लाइन खींच दिया, नो प्रॉब्लम। बस मैंने बता दिया ये 66 डिग्री किसका हो गया? नवंबर का हो गया, ठीक है। और ये अपने आप ही कितना? 72 डिग्री, ये अपने आप ही 72 डिग्री प्रकट हो जाएगा। देखो इसको खींचने की जरूरत नहीं है। देखो जरा कैसे, अब ये वाला लाइन आया तो ये लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो यूं कुछ ऐसे रख लिया हमने, क्लियर है। आप बेटा बार बार अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका पूर्ण रूप से इस पर कमांड हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यदि आप कोई टीचर वर्ग के ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर अपने विद्यार्थियों के साथ में ज़रूर शेयर करो इसको, ठीक है। चलो 72 डिग्री हमें क्या चाहिए? 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री पे आते हैं। ये 70 के बाद ये रहा मेरा, देखो 71 और 72, और 72 पे तो ये कट ही रहा है, क्लियर हो गया। 72 पे तो एग्जैक्ट कट रहा है, ये अपने आप ही 72 आ गया। ये रहा 72 डिग्री। किसका हो गया जी? ये किसका हो गया? आपका दिसंबर का, DECEMBER, दिसंबर, ठीक है। अब ये मेरा कंप्लीट जो पाई चार्ट होता है वो कंप्लीट बन के तैयार हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट आपको क्या करना है, मार्कर वार्कर आता है, ठीक है। जो भी आपको पास में अगर पेंसिल है, स्केच बॉक्स है, तो जैसे मान लो कि आपको कलर करना है तो आप इसको यूँ ऐसे ऐसे करके कलर कर सकते हैं, क्लियर है। आपको दिख सकता है, मैं भी कलर कर रहा हूँ, देखो क्लियर है।
इस तरह से आप, क्योंकि देखो पाई चार्ट में होता है ना कलर कर करके, और सभी अलग अलग रंग के अलग अलग कलर के होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये कुछ इस तरह से आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो मुझे कलर करने में टाइम लग जाएगा, है ना, जितने भी, जैसे मान लो मैं सितंबर का कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ, सितंबर का मैं कलर कर रहा हूँ। बाकी जितने भी मंथ हैं उन सभी मंथ को आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। आपके टीचर पक्का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देंगे यदि पेपर 100 का हुआ तो इसका, यानी कि 100% ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सितंबर का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास कोई दूसरा कलर है, जैसे मेरे पास देखो ये इतने सारे कलर हैं अलग अलग, ठीक है, और भी मेरे पास कलर रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है कि चलो ये 72 डिग्री वाले को कलर कर देता हूँ, तो ये देखो मैं कलर कर दे रहा हूँ 72 डिग्री को। क्लियर है? याद रहे, दूसरे के घर को नहीं रंगना है, एक कलर से एक ही घर को रंगना है। ये मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया 72 डिग्री को। क्लियर हुआ? 72 डिग्री को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, कुछ यूँ। ठीक है, कुछ यूँ हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब आपको क्या करना है, बस, ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब मैं कलर नहीं करूँगा क्योंकि समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन मैंने बता दिया कि देखो ऐसे कलर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, ये हो गया मेरा दिसंबर का। उसी तरह से आप लोग स्वयं देख लेना, कलर कर लेना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये जो मैं बताया हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाया हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अब इसी का नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आप पहला नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं कि किस तरह से कितना मेहनत लगा है पाई चार्ट को समझाने में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, वही उसी एक्सरसाइज का है। तो फटाफट से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली 12,000। एक परिवार है जिसका महीने की आमदनी है 12,000। ओके, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन मंथ इज एज फॉलोज। मेक अ पाई चार्ट ऑफ द गिवन डाटा। जो खर्च है उस फैमिली का महीने में, वो खर्च का यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट सूची बनाई हुई है, और कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट आपको बनाना है जो ये डाटा दिया हुआ है। चलो, तो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने देखा पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे, ताकि फटाफट से हम लोग का क्या हो जाए, अपना एंगल निकल जाए, तो सर्कल के अंदर में हम लोग क्या कर सके, एंगल को रख सकें। ठीक है, एंगल को बना सकें, हर एक का उसमें स्थापित कर सके। चलो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को बना लेता हूँ, क्योंकि पहले एंगल ही निकालना है अपने को। ठीक है, पहले एंगल ही निकालना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखो, हम लोग फटाफट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, जो एंगल बन रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या, जो एंगल बन रहा है सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ, क्या, एंगल फॉर्म्ड, या फिर एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जो जो एंगल बनेगा वो चीज़। चलो, तो सबसे पहले इन सब को जब हम लोग टोटल करते हैं, यहाँ पे और भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, टोटल। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इक्वल टू, इन सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
12,000। ठीक है, इन सब को जब आप ऐड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको हर बार क्या करना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो मैंने क्या कहा है कि आपको एंगल निकालना है तो 360 को ऊपर रखना है और जो ऐड करके आएगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो 1200 को मैंने नीचे रख दिया और जो यहाँ पे है उसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1500 हो गया। तो देखो ज़रा, ये 20 से ये 20 चला गया। ठीक है, अब देखो 3 के टेबल में ये दोनों भी आते हैं। तो देखो 3 के टेबल से 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा में ये चला गया और ये किससे चला जाएगा, 3 4 जा। ओके, ये 4 से, अब 4 के टेबल में 36 जाएगा, 360 है। तो देखो ये भी जाएगा 4 1 जा और ये जाएगा किससे, 4 9 जा और एक 0 आ गया, यानी कि 90 × 5 क्या आ जाएगा, 90। सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़। यस, देखो गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ ये हो गया है, ध्यान से देखो, गड़बड़ ये हुआ है कि मैंने 1200 ले लिया है नीचे, जबकि हमें कितना लेना है, 12,000 लेना है। कितना लेना है, 12,000। देखो ये सब ऐड करके 30 आ रहा है। क्लियर है, कह रहा हूँ गड़बड़ हो रहा है। चलो तो देखो जरा, 20 से 20 चला गया। ओके, ठीक है, अब देखो 10 से ये 10 ऊपर का खिसक गया। ठीक है, अब चलो ये कट रहा था किसके टेबल से, 3 के टेबल से। 3 कितने जा में, 3 5 जा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा, 3 4 जा 12। अब देखो 12 के टेबल में 36 जाता है, तो 4 1 जा और 4 9 जा 36। तो क्या हो जाएगा, 9 × 5। फाइनल क्या आ गया, 9 × 5 इक्वल टू 9 5 जा 45 डिग्री पहला एंगल बना। ठीक है, अब चलो फटाफट से दूसरा भी देख लेते हैं। फिर से वही काम, 360 ऊपर और 12,000, ये दिक्कत हो रहा था। 12,000 मल्टीप्लाई कितना, 6,000, कितना 6,000। तो देखो 6 दूना 12 होता है ना, तो देखो 30 से ये 30 चला गया नीचे का, और 6 1 जा में ये गया और 6 2 जा में गया। अब देखो 2 से ये 360 कटेगा। देखो ये 2 नीचे है, ये काला वाला जो लाइन पट्टी बनाया हूँ इसलिए नीचे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन मुझे करना है एजुकेशन के ऊपर में। ओके, तो 2 से इसको काट देता हूँ। देखो 2 1 जा और 2 कितने जा में, 36 कितने जा में जाएगा, 18 जा, 18 और ये 0 इस पे डाल दो। क्लियर है, ठीक। तो यानी कि कितना आ गया, ये 180 डिग्री। कितना आ गया, देखो लास्ट में क्या, यहाँ 1 है, ठीक है, और बाकी कहीं कोई नंबर नहीं है, तो क्या आ गया मेरा 180 डिग्री। क्या आ गया, 180 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल निकल गया। अब अगेन यहाँ भी 360 बाई 12,000, ये रहा 12,000 और मल्टीप्लाई 2200, ये रहा 22 और ये 0 क्लियर है। अब देखो 2 0 से ये 2 0 निपट गया। क्लियर है, और 1 0 से ये वाला 0 निपट गया। क्लियर हुआ। अब देखो ज़रा, ये 12 के टेबल से 36 जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। 12 1 जा 12 3 जा, देखो 12 1 जा 12 3 जा हो गया। मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, यहाँ 3 अच्छे से लिख देता हूँ, 12 3 जा में। क्लियर है। अब देखो ये 3 × 22 क्या आ गया, अब कोई नहीं कट रहा तो क्या लिखेंगे, 3 × 22 तो कितना हो जाएगा 66 डिग्री। ये सब देखो, हाउस रेंट पे एंगल निकाला 45 डिग्री, फूड का एंगल निकाला, ये फूड का एंगल बनेगा उस सर्कल के अंदर में 180 डिग्री, एजुकेशन का बनेगा 66 डिग्री। और अब एंटरटेनमेंट का क्या बनेगा, देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, फिर से वही लिखूँगा, 360 बाई 12,000 मल्टीप्लाई कितना 800, जो है नंबर वो मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 2 0 से ये 2 0 उड़ गया और 1 0 से ये 1 0 उड़ गया। क्लियर है। अब 12 के टेबल में 36 जाएगा तो 12 1 जा और 12 3 जा। ठीक है। अब 3 × 8 तो कितना हो गया, 3 × 8, देखो 3 × 8 क्या हो जाएगा,
24 डिग्री, कितना 24 डिग्री हो गया। अब चलो अब लास्ट बचा है हेल्थ पे, हेल्थ का एंगल निकाल लेते हैं। फिर से लिखते हैं 360 को ऊपर और ये नीचे में लिख देते हैं 12,000, क्योंकि टोटल है मेरा 12,000। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500, कितना 1500, ये मल्टीप्लाई ये नोमिनेटर में है, ये 360 और 1500 ये दोनों नोमिनेटर में। अब ध्यान से 2 जीरो से इसका 2 जीरो निपट गया और 1 जीरो से ये जीरो निपटा। अब 12 के टेबल से 12 1 जा में और 12 3 जा में, ठीक है। 12 कम 12, 12 3 36 या 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 36, ठीक है। अब क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई 3, लास्ट में क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 15, इसका मतलब क्या आ गया 45 डिग्री, क्या आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब जब आप टोटल एंगल करते हैं, अब नीचे में कर देता हूँ टोटल एंगल। जब आप किसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके सर्कल करके बता देता हूँ। जब आप 45 डिग्री को, 180 डिग्री को, 66 डिग्री को, है ना, 24 डिग्री को और 45 डिग्री को, इन सब को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 360 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इन सभी एंगल जो हमने एंगल निकाला है, इन सभी एंगल को क्या करना है, एक सर्कल के अंदर में मुझे उसको दिखाना है। क्लियर है। तो देखो इस तरह से हम लोग का बनाने का अप्रोच रहेगा। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकल गया तो सर्कल के अंदर में एंगल कैसे बनाते हैं वो आपने जो इसका फर्स्ट वाला जो था क्वेश्चन उसमें देखा होगा कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले एंगल कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब पाई चार्ट की बारी है, अब किसकी बारी है, पाई चार्ट निकालने की बारी है। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री बॉक्स और ये कंपास, राउंडर, स्केल, चांद, ये सब का यूज करते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन का पाई चार्ट बनाते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का पाई चार्ट का सॉल्यूशन, पाई चार्ट का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस अभी किया हूँ। जैसा कि आपने टेबल में देखा कि किस तरह से हमने एंगल फाइंड आउट किया। तो मैं यहाँ पे ये जो एंगल निकल के आया है, जो कोण हमने निकाले हैं हर एक आइटम के लिए, हाउस रेंट के लिए, फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, जो एंगल हमने निकाला है, राइट, अब उसको हम लोग फटाफट से यहाँ पे पाई चार्ट पे हम लोग बना लेते हैं। तो फिर से आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको एक ये होना चाहिए राउंडर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने श्रद्धा अनुसार से फटाफट से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अपने श्रद्धा अनुसार से आप ये क्या किए, एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो, राइट, जितना भी मर्जी हो रेडियस का। क्लियर है, रेडियस का आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर है। तो याद रहे एक सर्कल जो बनता है वो बनता है आपका टोटल 360 डिग्री का एंगल जब बनता है। ये आपका सेंटर है, इसको नाम दे देता हूँ ओ, राइट। जैसे कि अभी मैंने बताया एक पिक्चर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखा मैंने कि कैसे आपने देखा कि कैसे सॉल्व किया था मैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने मन से जिधर चाहें उधर लाइन खींच सकते हैं, बस ये सेंटर से हम लोग को खींच देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटर को और ये सरकमफ्रेंस को एक बार यूँ ऐसे मिला देते हैं। क्लियर है, अपने मन से ये मिला दिया, ठीक है, ये हमने मिला दिया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फटाफट से एंगल, फटाफट से हम लोग इसमें सर्कल में एंगल बनाते हैं। क्लियर है। तो पहला जो एंगल है वो है 45 डिग्री, याद रहे। फिर से मैं बता देता हूँ, ये सभी एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल एंगल, यानी कि फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ, टोटल एंगल जो आता है वो आएगा 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा इन सब को जब मैं ऐड करूँगा तो। क्लियर है। तो वही अब इस सर्कल के अंदर में, यानी कि पाई चार्ट पे हमें प्रदर्शित करना है इस एंगल को, यानी कि हाउस पे कितना जगह घेरेगा एक सर्कल के अंदर में। चलो तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे फिर से वही नियम बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को आपको इसके सेंटर पे मैच करना है। क्लियर है, यहाँ पे, क्लियर, यहाँ ये सेंटर पे मैच करना है, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन आपको इससे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
उसको ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने कुछ यूँ रख लिया, ठीक है, यूँ मैंने ऐसे यूँ रख लिया। देन आफ्टर मैं क्या करना हूँ, 45 डिग्री मुझे एंगल चाहिए पहला। तो ये रहा, फिर से डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, फिर से हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग बनाने वाले हैं। क्लियर है? कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन से चलने वाले हैं। मैं एरो बना देता हूँ, ऐसे ऐसे हम लोग एंगल बनाने वाले हैं। तो कितना है, पहला एंगल 45 डिग्री का बनाना है। तो देखो 10, 20, 30, 40 और ये जो दिख रहा है ये मेरा क्या है, 45। तो मैं यहाँ थोड़ा सा सावधानी से यूँ एक डॉट लगा लिया। मैंने ये क्या किया, डॉट लगा लिया। अब क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको यूँ मिला देता हूँ। मैंने क्या किया, यूँ ऐसे और ऐसे, ठीक है, करते हुए मैंने क्या किया, मिला लिया, यूँ मिल गया। ठीक है, ये जो पहला जो एंगल आया ये कितना आया मेरा, 45 डिग्री हो गया। ये किसका था, हाउस रेंट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HOUSE, हाउस रेंट। ये घर के ऊपर में जो खर्च था उसका है ये। क्लियर है? अब फटाफट से अगला एंगल बनाते हैं। अगला एंगल कैसे, हम लोग तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी तो इस लाइन को हमने सपोज करके आगे का एंगल बनाया था। अब अगला जो एंगल बनाएंगे हम लोग, अब इस लाइन को कंसिडर करेंगे। ओके, चलो फटाफट से वही चीज़, अगला क्या बनाना है, 180 डिग्री का एंगल बनाना है अपने को। चलो तो फटाफट से हमने यहाँ पे रखा, देखो हमने क्या किया, यहाँ रखा और कुछ इसको यूं बना लिया, यूं मिला लिया। ये इसको सेंटर पे रखा और ये जो लाइन चौड़ के अंदर में यानी कि चांद के अंदर में ये जो लाइन दिया है उसको हमने यूं मिला लिया। क्लियर है? यूं हमने क्या कर लिया, मिला लिया। देखो एग्जैक्ट मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो ध्यान से, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 180 के पास में जा रहे हैं। देखो 180 डिग्री बनाना है अपने को। तो देखो यहाँ जहाँ आएगा वहाँ, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। अब ध्यान से देखो 180 जो है यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मार्क कर लेना है। क्लियर है? ये पॉइंट आया। अब क्या करना है अपने को इसको और इस सेंटर को हमें क्या करना है, मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना है। क्लियर है? ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये हमने क्या किया, मिला दिया। ये हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री हो गया। कितना, 180 डिग्री, जो किस पे है, फूड पे। किस पे, फूड पे ये खर्च है उस व्यक्ति का। ओके, अब अगला चलते हैं, एजुकेशन पे 66 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अब कौन सा, ये वाला कंसिडर करने वाले, ये वाला लाइन। ठीक है, अब ये चांद को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि आगे आगे हमें एंगल चाहिए। ठीक है, चलो ये मैंने यूँ रखा। देखो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो ना, ऐसे नहीं, आपको हमेशा इसको रखना है यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, ये रख दिया आपने। क्लियर है? ये रख दिया आपने और आपने मिला लिया, ये लाइन को भी मिला लिया आपने, ये वाली लाइन को। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो। ये मिलाने के बाद अब आपको 66 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया 40, 50 और ये 60, नीचे वाला एंगल ले रहे हैं तो 60 हमें चाहिए, 66 और ये है आपका 65। ये जो दिख रहा है 65 से एक और आगे जाते हैं पॉइंट, है ना, डिग्री, तो 66 डिग्री। मैंने ये एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यूँ सेंटर पे यूँ रख के, ठीक है, ध्यान से, यूँ सेंटर पे यूँ रख के और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे यूँ ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा क्या, 66 डिग्री। कितना डिग्री, 66 डिग्री। क्लियर है? ये किस पे आया, एजुकेशन। मैं लिख देता हूँ EDUCATION, ये एजुकेशन के ऊपर में आया ये वाला। अभी ये एंगल बाकी है, लेकिन इसमें दो बनेगा, एक 24 डिग्री का, एक 45 डिग्री। मैं 24 डिग्री फटाफट से बना लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? चलो अब इसी पे रखता हूँ, इसको चांद को मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को फिर सेंटर पे रखता हूँ। ये सेंटर पे रख लिया हमने। क्लियर है? ये रखने के बाद और हमें बनाना है 24 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या बनाना है, 24 डिग्री। ठीक है, चलो 24 डिग्री। ये है 10 और ये 20 और ये 25 में एक कम कर देता हूँ और ये मिला दिया डॉट से। यहाँ एक डॉट यहाँ लगा लिया निशान। ठीक है, हमें बस 2 पॉइंट, एक लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है बस। उसके बाद तो फिर पूरा लाइन खींच जाता है। ठीक है, ये मैंने सेंटर और ये रहा ये पॉइंट। ठीक है,
ऐसे यूँ करके जब भी ये सब काम करो आप तो बहुत सावधानी से। कितना डिग्री, ये हो गया आपका 24 डिग्री, 24 डिग्री। और ये किस पे है, एंटरटेनमेंट पे। किस पे, एंटरटेनमेंट। तो आप लिख सकते हैं ENTERTAIN। अब देखो थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, मैं इधर लिख देता हूँ MENT। आप अच्छे से लिख लेना, आप बहुत अच्छे से बना लेना, आप तो वैसे बहुत ब्रेव स्टूडेंट हैं। ओके, अब अगला जी ये 45 डिग्री है, ये अपने आप ये वाला आ जाएगा। ये 45 जो है ये अपने आप आएगा। देखो जरा इस लाइन, अब ये इस लाइन को कंसिडर करना है मुझे, ये वाला लाइन को। ठीक है, चलो देखो मैं कंसिडर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा और ये जो लाइन है उसको मैंने उस लाइन से यूँ मैच कर दिया सेंटर से, और इस लाइन को मैंने मैच कर दिया। और देखो 10, 20, 30, 40 और देखो 45 एग्जैक्ट जाके कट रहा है वहाँ पे। देखो ये वाला लाइन देखो, यानी कि इसके और इसके बीच का एंगल अपने आप ही आ गया मेरा क्या, 45 डिग्री। क्लियर है। अब आप एक चीज़ और ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे, इन सब का नाम दे सकते हैं क्या सर ये सब पॉइंट का? यस बिल्कुल दे सकते हैं। आप यहाँ ए दे सकते हैं, यहाँ बी दे सकते हैं, यहाँ सी दे सकते हैं, यहाँ डी दे सकते हैं, यहाँ ई दे सकते हैं। क्लियर है। अब आप इसको इस तरह से बना के अपने टीचर को आप दिखा सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। याद रहे आपको क्या करना है, जो टेबल में ऊपर में बताया हूँ ग्रीन बोर्ड पे, क्लियर है, जो मैं टेबल ऊपर, ये एग्जैक्ट टेबल नहीं है, ये टेबल, ये तो मैं आपको बताया हूँ कि ये देखो एंगल में डायरेक्ट लिख लिया हूँ। जो टेबल में ऊपर बनाया हूँ क्या करके, कटम पिटम करके, है ना, डिवाइड, ये सब मल्टीप्लाई, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, वो सब को, वो एग्जैक्ट टेबल है, वो आप बनाना अपनी कॉपी में, फिर ये डायग्राम बनाना, फिर इसको बनाना। क्लियर है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो ये मैं आपको कलर किया था, जो मैं आपको ये कलर किया था यहाँ पे ऐसा वाला, ऐसा ही आपको क्या कर लेना है, इसको कलर कर लेना है इस वाले 6.2 को, है ना। एक्सरसाइज 6.2 का ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था ये कंप्लीट सॉल्यूशन पाई चार्ट। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये आपका बन गया पाई चार्ट। थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गया होगा तो वो करना, है ना, कंसिडर करना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है आपको सिखाने के लिए। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पाई चार्ट हो गया। अब मिलते हैं अब अगले लेसन में। ठीक है। सो